राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुरेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा निधि का तीसरा श्लोक, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। इसमें रसिक मौली ठाकुर श्री रसिक शेखर लाल जी हैं, इनकी दुर्लभता, इनकी दुर्गमता का दर्शन कराया गया है। और ऐसी जो इनकी दुर्गमता है, जो सबके लिए सहसा जो दुर्लभ, जिनका दर्शन, जिनका प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, ऐसे ठाकुर को बस में करने की एक बहुत बड़ी सुंदर औषधि है, एक चूर्ण है, वो प्रिया जो कि चरण रेणु है। ऐसी महिमा से मंडित उस रेणु को बारंबार नमस्कार करते। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। स्मरामि माने स्मरण करना होता है, अनुस्मरामि माने अनुपश्चाते, माने बारंबार, अनेकों बार, मुहुर में प्रियाजू की ऐसी महिमा शाली चरण रेणु का मैं बार बार स्मरण करता हूँ। इसमें दो बात को ध्यान देना है, क्योंकि वास्तव में जो ये विभूति हैं, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी और भक्तराज भीष्म जी, ये ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं, दास्य भाव के उपासक हैं, और इन पे कृपा भी हुई है। जो ब्रज में आए भी हैं, इनको विशेष कृपा लाभ हुई है। लेकिन जो श्री देवर्षि नारद जी और भगवान श्री सुखदेव जी को जो इसमें पढ़ दिया गया है, इस श्लोक में उनका भी स्मरण किया गया है, क्योंकि ये भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात जुगल स्वरूप हैं, साक्षात श्री कृष्ण। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि साक्षात देवकी नंद नंदन, कि साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव रूप में, श्री सुखदेव जी के रूप में। एक घटना आती है, लीला है। एक बार ये भागवत महात्म्य में कथा आती है। एक बार की बात है, जब ठाकुर जी अपने लीला संवरण कर लिए, उससे पहले उद्धव जी को उन्होंने कहा था, अर्जुन जी को कहा था कि अर्जुन, तुम हमारी जो ये महिषीगण हैं, इनको तुम ब्रज में लेके चले जाना। तो अर्जुन जी लेके आए, और ब्रज में जो ये उद्धव कुंड है ना, उद्धव क्यारी जो गिरिराज जी में है, राधा कुंड के बगल में है, या यूँ कहें आप जो ये कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है,
उसको उद्धव क्यारी कहते हैं। वहाँ उद्धव कुंड भी है। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे प्यारे भक्त उद्धव जी रहते हैं, उनका वहाँ निरंतर वास है। तो जब वो लेके ठाकुर जी की महिषियों को जब लेके आए तो उद्धव जी का उन्होंने दर्शन किया और उद्धव जी उनको भागवत सुनाए। उद्धव जी भागवत सुनाए और भागवत सुना ही रहे थे, तब तक उसी समय भागवत श्रवण करने के लिए परीक्षित जी भी आए थे। उधर से बज्रनाभ जी आए हुए थे। तो जिम ही परीक्षित जी कथा में बैठकर कथा श्रवण ही कर रहे थे, तब तक हस्तिनापुर से कुछ संवाददाता आए और बोले, अपराध क्षमा हो, राज्य में बड़ा उथल पुथल मच रहा है, आप यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, आप कृपा करके जल्दी पधारे, नहीं तो बड़ा अनर्थ होने वाला है, भारी अनिष्ट होने वाला है। तो परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ कितना माने पुण्यों का उदय होता है। अनेक जो जन्मार्जित पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखो, मैं सौभाग्य से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कम नहीं है। फिर हाथ मीज करके और रह गए और श्री उद्धव जी को प्रणाम किया। तो उद्धव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हैं आप? अरे आप तो इतने बड़भागी हैं कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए साक्षात श्री कृष्ण रूप सुखदेव जी आएंगे। आप चिंता मत करिए, जाइए राजकाज को संभालिए। साक्षात नंद नंदन सुखदेव रूप में वही हो। और जहाँ निकुंज की बात है, वहाँ वर्णन आता है कि युगल प्रियालाल ही सुखदेव रूप में है। तो इनको मतलब ये कह देना कि इनको निकुंज की प्राप्ति नहीं है सहसा। लेकिन महानुभावों की बात है। और देवर्षि नारद जी की तो ऐसी सेवा है जिसको कि वाणी से व्यक्त भी नहीं। जैसे मान लीजिए 8 सखी हैं, तो श्री ललिता जी का कलेवर है ना कि किशोरावस्था वाले हैं, गौर कलेवर वाले हैं, वो प्रिया प्रीतम को तांबुल की सेवा करती हैं, नृत्य दिखा के सेवा करती हैं। श्री विशाखा जो वस्त्र की सेवा करती हैं, गौर अंग वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, मृग नैनी हैं और नील वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं। तो उनका कलेवर है ना, उनका विग्रह है। ऐसे अग्रवर्ती रंग देवी जो चौंठ ढोरती हैं, आभूषण की सेवा करती हैं। और श्री सुदेवी जो इत्र की सेवा करती हैं, गंध से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। श्री चंपक लता जो चित्रा जो 56 भोग 3600 व्यंजन, दुग्ध है, जल है, शरबत है, इस प्रकार सेवा करती हैं। व्यंजन और जल की सेवा करती। और श्री तुंग विद्या जो सांगीत विद्या का विस्तार करके, माने मृदंग बजा करके, गान सुंदर सुंदर केली का श्री मुख से गान करके, नृत्य दिखा करके। और श्री तुंग विद्या जो हैं वो प्रेम केली की जो निगुण निगुण बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, नृत्यादिक रुकोग की कला भेद भूभाय, रिझवत सिखवत दोहन को अद्भुत दायो पाए। तो श्री ये जो 8 महासखी हैं, ये प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और इसमें जो रंग देवी जी के जो गुरु होंगे, क्या उनको निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी? आप बताइए ना। रंग देवी रूप से निम्बार्क भगवान है और उनके गुरुदेव जो देवर्षि नारद जी हैं, तो क्या उनको निकुंज नहीं मिलने का? और कह रहे हैं कि रंग देवी जो एक रूप से, ललिता जी एक रूप से और नारद भगवान जी 4 रूप से। माने एक से संतुष्टि नहीं हो रही है तो 4 रूप धारण करके उन्होंने प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। और भगवान सुखदेव जी 8 रूप धारण करके। तो जानते हैं, महानुभाव कहते हैं ना कि महापुरुषों के मत में एकता नहीं होती। सभी सिद्ध हैं, सभी परिकर हैं, लेकिन सिद्धांत एक कुछ अंतर होता है। इसलिए जो कोमल मति के साधक होते हैं वो बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं
कि महानुभाव तो ऐसा कह रहे हैं, वो महानुभाव ऐसा कह रहे हैं, ये सही है कि ये गलत है, ये गलत है कि ये सही। गलत कोई नहीं है। देखिए, जहाँ दार्शनिक सिद्धांत की बात आती है तो दर्शन का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो बस 3 के लिए है, ब्रह्म, जीव और माया। इसी पे उसी ब्रह्म को कोई कहता है और जीव का और ब्रह्म का संबंध दिखाता है, कहते हैं वो द्वैताद्वैत है, भिन्ना भिन्न है। कोई कहते नहीं अचिंत भेदा भेद है, कोई कहता नहीं विशिष्टाद्वैत है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता क्या गलत है कोई। ये महापुरुष सभी भगवत प्राप्त हैं, कोई गलत नहीं है, सभी सही कह रहे हैं। उनका जो दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने दिया है महानुभाव ने बिल्कुल सही दिया है। तन्ने के बीच में एक रति भर भी कोई इसमें मिथ्यावाचन नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी सबका सिद्धांत अलग है। इसी तरह सभी महानुभाव अच्छे हैं, सभी महानुभाव भले हैं, सभी भगवत प्राप्त हैं, सभी प्रिया जो कि भेजे हुए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में सिद्धांत में टकराव सा हो जाता है, एक मतता नहीं होती। आप ही बताइए, यहाँ कहा जा रहा है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य पुरुषस्य। वो जो परम पुरुष ठाकुर जी हैं उनका सहसा ये दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये उनका दर्शन लाभ नहीं कर पाते। उस ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, रसिक शेखर लाल हैं, नंद नंदन हैं, उनको बस में करने के लिए राधा रानी की चरण रेणु जो है वो वशीकरण चूर्ण के समान है, वशीकरण चूर्ण है। अर्थात जो राधा रानी के चरण रज का आश्रय ले लिया है, जो मस्तक पे धारण करता है, उनको बड़ी सहजता से वो लाभ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दर्शन देते हैं, उनको उनकी प्रेम की प्राप्ति होती है, उनकी सेवा मिल जाती है। एक बार की बात है कि एक बहुत बढ़िया आख्यान है, इसको सुनिएगा, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे। आप ही विचारिए कि भगवान सुखदेव जी एक बार राधा नाम उच्चारण करते हैं तो मूर्छा 60 मास की भवेत, 6 महीने की मूर्छा हो जाती। हम लोग को 6 सेकंड की नहीं होती। अब उनको आप कहते यार उनको प्राप्ति वाप्ति नहीं है। मूर्छा 60 मास की भवेत, 6 महीने की, 6 महीने तक मूर्छित गिर गए। और क्या मूर्छा में क्या देख रहे हैं? प्रियालाल की सेवा कर मुख निहार रहे हैं, उनको मतलब महासुख के। मूर्छा अवस्था कोई दुखद अवस्था नहीं होती है। मूर्छा अवस्था बहुत आनंदमय अवस्था होती है। अगर किसी को बड़भागी को हो, जैसे वो अवस्था बहुत संतों को, बहुत महात्माओं को होती है, लेकिन विशेष देखा गया, मैंने पुष्कल रूप में, अद्भुत रूप में देखा गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी में। उनका तो कहते कलेवर पिंडाकार हो जाता, कोई पाँव ही बड़ा हो जाता, एक पाँव छोटा हो जाता, आँखें दस जाती हैं, करकमल सिकुड़ के जैसे मोम सिकुड़ जावे, मैंने विचित्र दशा। और बहुत बहुत महात्माओं को विचित्र दशा होती हुई है। और इनको कहते मूर्छा 60 मास की भवेत। तो एक बार की लीला है कि प्रियालाल निकुंज मंदिर में, प्रियालाल श्यामा श्याम निकुंज बिहारी बिहारिणी निकुंज मंदिर में विराजमान है। सखियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके सहचर्य में निहार रही थी श्यामा श्याम की माधुरी। उसमें अग्रवर्ती रंग देवी जी के मन में आई कि आज हम दोनों प्रिया प्रीतम की अगर विपरीत श्रृंगार करके देखते हैं कितने प्यारे लगते हैं। विपरीत समझते हैं ना? हरि बन भामिनी भामिनी हरि बने, हरि बने भामिनी भामिनी हरि
हरि बने, हरि बने भामिने, भामिने हरि बने, हरि बने भामिने, भामिने हरि बने। जोरियादा भूत बनी, जोरियादा भूत बनी, बना बने की, जोरियादा भूत बनी, बना बने की। बेसदवर धाम वृंदाविपिन्य नित्य नव, बेसदवर धाम वृंदाविपिन्य नित्य नव। तो उनके मन में आया कि सखियों, जैसी प्रिया जो कि अभी अद्भुत माधुरी छिटक रही है, प्यारे की अद्भुत माधुरी छिटक रही है, जुगल सखी वृंदों के प्राणों का पोषण कर रहे हैं, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्यारे को दुल्हन रूप में सजाया जाए, प्रिया जो को प्यारे को नायिका रूप में, माने राधा रानी के वेशभूषा से सजाया जाए, प्यारे को प्रियतमा रूप में, और प्यारी जी को नटवर वेश में। लाल जी की नटवर वेश है ना, नटवर, तो वो कर्णयो कर्णिकारम, ऐसी प्रिया जो को दूल्हा रूप में, प्रीतम रूप में, और प्यारे को प्रियतमा रूप में। ये सुन करके सखी जन बहुत खुश हुए, झट सहचरी बिंदु ने निहोरा करी हैं, और निहोरा करके लाल लल्ला को झट प्रिया जी को लाल जी के रूप में, मन प्रिया जी को पजामा, धोती और सुंदर जो है बगलबंदी है, क्या जामा कह लीजिए, और सुंदर नख से शिख पर्यंत तक लाल प्रिया जी को प्रीतम के रूप में सजाती हैं, और प्यारे को दिव्य नायिका रूप में, प्रियतमा रूप, प्यारे को सुंदर लहंगा है, फरिया है, अंगिया, और सुंदर नख से प्यारे को सुंदर अनवट है, जैसे पत्रावली की रचना करती हैं, वेणी की रचना करती हैं, केस पास जो है संवार करके, और अनवट बिछिया पदपान नूपुर पायल जे हरि से प्यारे को, और छिण कटी प्रदेश में कटी कौंदनी से, भुजाओं में बाजूबंद से, और प्यारे की जो कलाई है गाय, उनको सुंदर कंगन, रंग बिरंग की चूड़ी गाएँ, फिर जो आगे जो कंगन होता है वो कंगन, फिर पहुँची मणिबंध पे पहुँची धारण कराती हैं, और जो करपृष्ठ पे करपान धारण कराती हैं, और उंगलियां बहुत भव्य प्रकार से मधुर ढंग से अनुरंजित हैं, करतली करपृष्ठ हैं, जब पत्रांकन की हैं उसी समय उसमें सुंदर चित्र निर्माण की हैं, और प्रत्येक पौरी पौरी पे उंगलियों की मुद्रिका धारण कराई हैं। ग्रीवा में कंठश्री और हमेल हैं प्यारे, लेकिन श्रृंगार किया जा रहा है प्रिया जी का, तो हमेल है, मालावली है, चौकी है, दुख दुखी है, वो प्यारे क्रमशः नाभि पर्यंत तक सजाती हैं, और भुजा जो भुजमूल है उसमें बाजूबंद, श्रवणपुट में कर्णफूल, नासिका में नथ, भाल पे सुंदर सुहाग की बेंदी, और इसी सुंदर चंद्रिका मस्तक पे, और सिंदूर की रेख आदि शब्द, बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनको अंजन से आंजती हैं, वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, चिबुक में दिठौनी धारण कराती हैं, नासापुट में सुंदर सुराहीदार सुंदर वेशर धारण कराती हैं, जिनसे नील और उज्ज्वल आभा निकल रही है। ऐसे लाल जी को प्रियतमा के रूप में श्रृंगार कराते, गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं, और ऐसी प्रिया जी को सुंदर पैजमी है, धोती है, और सुंदर जो है जामा धारण कराई हैं, और नख से शिख पर्यंत तक प्रिया जी को लाल जी की जैसे घुंघराले केश है, सुंदर सुंदर केश हैं, केश को संवारती हैं, और उसके बाद सबसे पहले चरण कमल को अलंकार से अलंकृत किए हैं, माने जावक है, मेहंदी है, चंदन है, कुमकुम है, केसर है, उनके घोल से
सुंदर पत्रांकन की रचना की है। कपोलों पे, ललाट पटल पे, करतली पे, करपृष्ठ पे, पादांगुलियों को, पदपृष्ठ पे, एड़ी को, सबको बहुत बढ़िया से अनुरंजित करती हैं और उनको सुंदर अंगुलीयक नाम का आभूषण धारण कराती हैं। क्षीणकटी प्रदेश में और जो चरण कमल है ना, उसमें सिर्फ नूपुर धारण कराती और क्षीणकटी प्रदेश में कटी किंकणी धारण कराई हैं और ग्रीवा में उनको भी कंठश्री है और सुंदर जो हारावली है और कौस्तुभमणि आदि है क्रमशः धारण कराती हैं। कौस्तुभमणि की माला और भुजाओं में सुंदर उनकी जो है वो केयूर धारण कराती हैं। ये श्रृंगार हो रहा है प्रियाजू का प्रीतम के रूप में। और यहाँ सुंदर जो कंकण धारण कराती हैं, जो मुद्रिका है वो प्रत्येक उंगलियों में धारण कराती हैं। श्रवणपुट में कुंडल धारण कराती हैं, नासापुट में सुंदर वेशा धारण कराती हैं और भाल पे सुंदर जो पत्रावली की जब रचना करती हैं उसी समय चंदन और केसर का तिलक धारण कराती हैं और दोनों तरफ चंदन विलेपन करती हैं ललाट पटल पे और सुंदर पाग बांधी हैं। पाग बांध करके सुंदर उनको जो मुकुट धारण कराती हैं उसमें कलंगी, तुर्रा, पेच, फूल और सुंदर मोर पिक्ष खोजती हैं और ये सुंदर बाम भाग झुकने वाला वो मुकुट है। सुंदर नटवर वेश है, बड़ी बड़ी आँखें अंजन से आँचती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं, चिबुक पे दिठौनी धारण कराती हैं और दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं और गंध से चरसती हैं और एक सुंदर माला धारण कराती हैं। तो प्यारी जू का श्रृंगार लालजू के रूप में किया, मैंने नायक के रूप में किया गया है, रसिक शेखर लाल जी के रूप में किया गया है और प्रीतम का श्रृंगार नायिका रूप मैंने प्रियतमा श्यामा जो के रूप में किया गया है। मैंने प्रिया जो दुल्हन रूप में, लाल जी दूल्हे रूप, नहीं प्रिया जो दूल्हे रूप में, लाल जी दुल्हन रूप में, नायिका रूप में अब ये धारण कराती हैं और उसके बाद वो प्रिया प्रीतम की शोभा निहारती हैं। उसी में जो नासा जो बेसर है वो नासा बेसर की ऐसी दिव्य दमक है, ऐसी दिव्य दमकन है, विचित्र दमकन है उनके, माने वो मानो कुंज निकुंज प्रकाशित हो रही है, सबके चित्त वित्त को चुरा रही हैं, ऐसे उनकी नासा बेसर ठहरा रही है। उससे सुख अली जो प्रकट होती, क्योंकि जो है ना वो जो बेसर की रचना है ना, जैसे सुख होती, सुख की जो आकृति होती है वो बेसर की जो मुक्ता हल होती है, कोई सुराहीदार होती है और सुख की आकृति की वो बेसर है, तो उससे वो सुख सखी प्रकट होती, जोहार करती हैं, प्रणाम करती हैं और श्यामा श्याम को खूब मृदु बाजिंत्र बजा करके और दोनों को सिंहासन पे विराजमान करके सखी सेवा करती हुई मैंने रंग सुदेवी चंवर ढुरा में, ललित विशाखा लाड लला में, चंपलता चित्रा छवि निरखें और दोनों कर कमल में सुंदर कमल धारण कराई हैं। सोंगत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे तो कुंजन में बलिहारी। तो ऐसे ही सुंदर महान उत्सव मनाती हैं। उसी समय श्री ललिता जी वह सुख सखी को एक नाम देती, ललिता जी उनका नाम देती हैं सुख अली। श्री चंपा जो नाम देती हैं सुखदा सखी, सुखदा। श्री विशाखा जो नाम देती हैं कलवयनिका, कल माने मीठी बोली बोलने वाली, कलवयनिका। श्री विशाखा जो नाम देती हैं आह्लादिनी। श्री चित्रा जो नाम देती हैं आनंदा, आनंदा सखी। इसी तरह से श्री तुंग विद्या जी एक नाम देती हैं, श्री इंदुलेखा जी एक नाम देती हैं। 8 रूप में वो प्रकट, 8 भाव से उनको सेवा करती हैं। श्री रंग देवी जो उनका नाम देती हैं प्रेम प्रभा। श्री सुदेवी जो उनका नाम देती हैं प्रमदा, प्रमदा।
तो इसे आठों सखी उनको 8 नाम देते हैं, 8 स्वरूप प्रकट होता है और निकुंज मंदिर भारी उत्सव मनाया जाता है। और कवि देख रहे हैं कि जो सुख सखी हैं वो जुगल रूप में विराजमान, प्रिया प्रीतम के रूप में विराजमान है। और चूँकि होता ऐसा है कि जब वो प्रियाजू और लालजू जो विपरीत वेश में सजे हुए हैं, तो आप ही विचारिए, जब प्रियाजू दक्षिण की ओर विराजमान हो जाएंगे और लालजी बाईं ओर विराजमान हो गए दुल्हन रूप में, नायिका रूप में, तो है तो प्रियाजू ना जो दाहिने ओर विराजमान है। प्रियाजू दाहिने ओर विराजमान है प्रीतम के रूप में, और बाईं ओर ठाकुर जी हैं वो प्रियतमा रूप में विराजमान है। तो ये जो दाहिनी दिशा वो खाली है, सखी देख रही हैं, अरे प्रियाजू तो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि प्यारे जो हैं वो विराजमान हैं, उनके बगल में प्रियाजू नहीं दिख रही। तो वहाँ वो सुख सखी को विराजमान कर देती हैं, क्योंकि लाल जी का उनहार और सुख सखी का उनहार श्याम वर्ण का होता है। वो भी श्यामल कलेवर वाले हैं और ये भी कलेवर वाले हैं। तो आप उन लोगों को पता ही है कि जो प्यारे श्याम सुंदर की प्रकृति है वही सुखदेव जी की प्रकृति है। माने ठाकुर जी की प्रकृति क्या है? हमेशा प्रियाजू को लाल लड़ना, हमेशा प्रियाजू की आज्ञा मानने, उनकी हर एक बात में सब बातन में वह रहे मौन, ऐसो सहज स्नेही कौन। मैंने प्यारे श्याम सुंदर के समान भला स्नेही कौन हो सकता है कि प्रियाजू की हर एक बात में मौन मैंने स्वीकार करते हैं, जो प्रियाजू कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं। विनयों करत बिहारी लाल। तो जगह खाली थी, वहाँ सुख अली को विराजमान कर देती हैं। तो लाल जी की जिस मान जो लाल जी वहाँ से हट जाएं तो उनके स्थान को बिल्कुल लाल जी की तरह अभिषिक्त कर दिया उन्होंने, तो लाल जी के स्वरूप हो गई। और जो लाल जी की जो अधीनता है प्रियाजू की, ऐसी जो सुख अली हैं वो सदा प्रियाजू की अधीनता को स्वीकार करती हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करती हैं कि लाल जी का गुण उनमें भरा हुआ। तो 8 रूप में वो निकुंज मंदिर में सेवा करती है, भांति भांति सेवा करती हैं। और यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद विष्णु मुख्यरा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य। यहाँ कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी का तो उनको दर्शन ही नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, इतना उनका दर्शन करना इन महानुभावों के लिए बड़ा कठिन है। और देवर्षि नारद जी की जो बात है, तो 8 सखियों का यहाँ कलेवर है, श्रीरंग देवी जी, सुदेवी जी, श्री ललिता जी, विशाखा जी, आदि आदि का सबका कलेवर है ना, सभी गौरांगी हैं। और सुंदर उनके 2 आँखें हैं, 2 चरण हैं, 2 भुजाएं हैं, चंद्रमा की छटा को छीनने वाले मुख चंद्र की छटा है, बिंबा फल की छटा को छीनने वाले उनके अदृष्ट की छटा है। और ऐसे सुंदर कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं 8 सखी, और श्यामा श्याम की रुचि के अनुसार सेवा करती हैं। तो ऐसे जो रंग देवी जी, उनके गुरु जी हैं नारद जी, उनको हम कहेंगे अरे उनको निकुंज की प्राप्ति नहीं है। दूसरी बात जैसे मान लीजिए आपको निकुंज की प्राप्ति नहीं है तो दूसरे को आप प्राप्ति करा देंगे क्या? नहीं करा सकते ना, नहीं करा सकते, साफ बात है। तो देवर्षि नारद जी की जो शिष्या है वो जो चमन ढूंढ रही है, रंग सुदेवी चमन ढूंढ रहा है, जब उनकी शिष्या को प्राप्ति नित्य सकी है तो उनको भला प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती है। और खुद वर्णन किया गया है कि ये एक रूप से सेवा कर रही हैं, उनके गुरु जी 4 रूप से, मुग्धा नामनी सखी, स्निग्धा नामनी सखी, विदग्धा नामनी सखी और संदिग्धा नामनी सखी, ये 4 रूप से। मुग्धा माने प्रिया जो कि बहुत भोली भाली जो है, अतिशय माने सीधी सादी भोली भाली, जिनमें निष्कपटता है, निश्चलता है, छद्म का तो जहाँ गंध ही नहीं दिख रहा है। प्रिया जो कि आँखों से, बोली से, चलन से, उठन से, बैठन से, देखने से, माने ऐसी निष्कपटता, ऐसी निश्चलता, माने साक्षात
मानो प्रेम की अगाध अद्भुत मूर्ति स्वरूपा हैं, जिनमें कोई कपट है ही नहीं। ऐसी जो प्रिया जी के स्वरूप को जो प्रकट करती हैं वो है मुग्धा, मुग्धा नामिनी सखी। समय समय पे तो ऐसे 8 रूप में तो इनको ये नित्य निकुंज की सखी हैं। हाँ, एक और बात है, इनको इतना अधिकार मिला हुआ है कि ये बैकुंठ में भी जाएंगे, महावैकुंठ में भी जाएंगे, गोलोक में भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, कंस को भी मरवाएंगे, और श्री द्रौपदी जी के पास भी जाएंगे, और द्वारिका में भी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में भी जाएंगे, वहाँ का लीला प्रकट कराएंगे। माने ब्रज में भी आते हैं, आप लोग सुने हैं ना, श्री राधे राजू यहाँ से प्रिया गोपियों के चरण रज ले गए थे। कहाँ? ठाकुर जी के हृदय में दर्द होने लगा था, आप लोग कथा सुने होंगे। तो ब्रज में भी है। राधा रानी का सर्वप्रथम दर्शन किसने किया था? बरसाने में देवर्षि नारद जी, जब बालिका रूप में पलना में खेल रही थी ना, तो बधाई देने गए थे। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, एक कथा है, बहुत बड़ा आख्यान है, थोड़ा सा उसका अंश हम लेंगे, थोड़ा सा अंश लेंगे। तो उनको पता लगी कि जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो आह्लादिनी शक्ति हैं, उन्होंने भी, ठाकुर जी ने तो अवतार लिया है नंद भवन में 15 दिन पहले, और उनकी जो आह्लादिनी शक्ति जो प्रिया जी हैं, वे भी बगल के गांव में वृषभानपुर में वृषभान राय जी के यहाँ पुत्री रूप में उन्होंने भी अवतार लिया है। तो उनके दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए देवर्षि श्री राधे श्री राधे श्री राधे वीणा के तारों पे छिड़ते हुए पधारते हैं ब्रज में। और जानते हैं, ब्रज के घर घर में जाते हैं, और जितनी भी लाली हैं, गोपीगण हैं, गोपगण हैं, उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम। घर घर में, गृह 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 माने घर घर में। और अंत में वृषभान राय जी के महल में पधारते हैं, और पधारते हैं और कहते हैं उनका जो उन्होंने आवभगत किया है, बहुत उनकी जो है सेवा करी है वृषभान राय जी ने, और बड़े खुशी, बहुत खुश हैं वृषभान राय जी, और कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, आपका दर्शन तो बड़ा मंगलमय होता है, जिनका कल्याण होना होता है जब ही आपका दर्शन होता है। और बड़ी खुशी की बात है देवर्षि नारद भगवान कि हमारी एक पुत्री हुई है। आप तो ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप जो कह देते हैं वो त्रिकाल में वो बात मिथ्या नहीं होती है। कृपा करके थोड़ी मेरी लाली के कर कमल देखिए ना, किसका भविष्य कैसा होगा, इसका दूल्हा कैसा होगा, इसका जीवन आगे कैसा होगा। माने अतिशय वात्सल्य भाव से भावित है। तो उन्होंने कही ठीक है, एक काम करो, पहले आप थोड़ी बाहर जाओ, हम लाली को अकेले में देखेंगे। वो छोटी सी लाली, अभी तो बस 2, 4, 5, 10 दिन की हुई हैं। तो उन्होंने कही ठीक है, तो लाली को छोड़ देते हैं। और उसी में देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रिया जो, हे किशोरी जो, मैं तो आपके दासों का दास हूँ, कृपा करके आप मुझे किशोरावस्था रूप में दर्शन दीजिए। महाराज झट बहुत आंधी तूफान बाहर जो है आती है, बहुत हलचल मचता है, और एकाएक बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। मैंने वृषभान राय जी चकाचौंध में उनकी मति उलझ जाती है कि क्या हो रहा है भाई, कैसा उत्पात उपद्रव होने लगा। और अंदर महल में श्री जी प्रकट होते किशोरावस्था, उस पलना से प्रकट हो जाती है किशोरी मणि, और 8 सखी प्रकट हो जाती हैं। और किशोरी जी की माधुरी को देखते ही देवर्षि नारद जी मूर्छित हो जाते। किशोरी जी उनको आश्रय सिर पे हाथ पजराती हैं, और सखियाँ क्या करती हैं, प्रिया जी के चरण कमल को धोती हैं, देवर्षि नारद जी को मुख में डालती हैं, कलीवर पे छींटा मारती हैं, झट उठ के चैतन्य होते हैं। प्रिया जी ने कहा, देख लिया, मेरा दर्शन कर लिया ना? ने कहा हाँ, हे कृष्ण प्रिय, हे माधव प्रिय, हे गोविंद प्रिय, आपकी कृपा से मैं तो यही दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा, तो मैं अपनी लीला को संवरण कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ, अब कृपा करके आप संवरण कर सकते हैं। चट लाली बन जाती।
पलना में पाँव उछाल के हाथ उछाल के खिर भी लग जाती। ये बात वृषभान राय जी को किसी ब्रजवासी को पता नहीं, लेकिन सखियों को पता लगी थी। कुछ देर में फिर वो बिजली कड़कने, आंधी तूफान वर्षा सब शांत, और श्री वृषभान राय जी आते हैं। हाँ तो आपने देख लिया? बोले कि हाँ देख लिया। लाली का हाथ देख लिया? बोले बिल्कुल देख लिया। क्या देखा, कृपा करके बताइए। तो फिर बताते हैं कि देखो वृषभान राय जी, मैं सच बताऊं आपको, मेरी गति प्रत्येक लोक में है। मेरी गति प्रत्येक लोक में, जब चाहूँ जिस लोक में जा सकता हूँ। और सच पूछो तो मैं ब्रह्मलोक में गया हूँ, वहाँ मैंने सावित्री का दर्शन किया है, गायत्री जी का दर्शन किया, मैंने ब्रह्माणी का दर्शन किया है। सरस्वती लोक में जाता हूँ, सरस्वती जी का मैं दर्शन करता हूँ। पार शिवलोक में, वहाँ वैकुंठ लोक में, महावैकुंठ में, मैंने ऐसा कोई लोक नहीं जहाँ मैं, वहाँ जहाँ मेरी गति नहीं, सब जगह जाता हूँ। लेकिन और तुम्हारे ब्रजमंडल में भी मैं घर घर में मैं अभी घूम करके आया हूँ। सच पूछो तो ये जो सौंदर्य तुम्हारी लाली में है, तुम्हारी पुत्री में है ना, उस सौंदर्य का करोड़वें अंश का करोड़वें अंश का करोड़वें अंश किसी भी मैंने लोक की जो महिषी हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इंद्राणी, शिवपत्नी और सभी लोकों में मैं गया। किसी भी लोक की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, तुम्हारी पुत्री के करोड़वें अंश की करोड़वें अंश की करोड़वें अंश की सुंदरता भी उसमें उनमें नहीं। अच्छा तो इसका भविष्य कैसा होगा? तो उन्हें सारी बताई कि देखो ये सामान्य कन्या नहीं है, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी आह्लादनी शक्ति है, तुम्हारे कुल को रोशन करने के लिए आई हैं। और ये 125 साल तक यहाँ रहेंगी और विविध भांति की लीला करेंगी, और तुम्हारा कुल धन हो गया, तुम भी धन्य हो गए। तो ऐसी भी लीला है, ऐसी भी घटना है। ये मतलब पौराणिक कथा है। आप लोग चाहें तो इस लीला को पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं। अनेकों अध्यायों में बातें कही गई हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद जी को मैं भला कैसे कहूँ कि उनको निकुंज में सेवा प्राप्त नहीं है। हाँ, इनको इतने अधिकार संपन्न है कि भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, हर एक लोकों में गति है। आगे चलिए अगला श्लोक देखते हैं। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पीक्ष्मौलेः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणु स्मरामि। भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः, जो उदारमति उदार विचार वाली जो गोपीगण हैं, उन्होंने प्रियाजू के चरण रज को आधाय मैंने धारण किया है। आधाय मूर्धनि अपने मस्तक पे धारण करके, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः, पुष्कल उदार चरित्र वाली, पुष्कल उदार स्वभावा जो गोपीगण हैं, उन्होंने प्रियाजू की चरण रज को मस्तक पे धारण करके अपिपिक्षमौलेः, ठाकुर जी को बस में कर लिया गोपीजनों ने। तब अगर बस में नहीं तो रास करते क्या, बताइए ना। तो रास की मूल में जानते हैं प्रियाजू की चरण रज की प्रधानता है, मूल कारण प्रियाजू की चरण रज है। नहीं तो परम तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र ठाकुर जी किसी बस में होने वाले हैं क्या? कतई बस में नहीं होने वाले हैं। तो बस वशीकरण चूर्ण, अभी जो वशीकरण चूर्ण का जो पिछले श्लोक में वर्णन किए हैं, उसी की कैसी महिमा है। गोपी जनों ने उसको धारण किया तो ठाकुर जी उनके बसवर्ती हो गए। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदम प्रिय गुणैरपि पीक्ष्मौलेः, मोर पिक्ष धारण करने वाले रसिक मौली ठाकुर जी को उन्होंने वश में कर लिया।
भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। जो इस रज की उपासना करते हैं बड़े लाड़ चाव से, भावोत्सवेन माने प्रीति पूर्वक, भाव रूप उत्सव से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बड़े लाड़ चाव से ये प्रिया जो की जो चरण रज है, वृंदावन की जो रज है, ब्रजभूमि की जो रज है, इसको जो अपने मस्तक में धारण करते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। और बड़ा उनका भाव है कि रज कुछ भी कर सकती है, ऐसी उनके हृदय में भावना है कि रज अमोघ है, कि ठाकुर जी को बस में कर लेगी, मन चाहे वस्तु देने वाली है, अभिष्ट वस्तु को देने की अपूर्व क्षमता है इस रज में। और इस भाव से, जो लाड़ चाव से बड़ी से रज को दुलराते हैं। रज को दुलराना कि कहते हैं प्राण समान तजत नहीं सीम, ये भी रज को दुलराना है। और बड़ी श्रद्धा से मस्तक में धारण करते हैं, कलेवर प्रणाम करते हैं, कलेवर में लगाते हैं। और बड़ी उनके प्रति श्रेष्ठ बुद्धि होती है, उनका त्याग नहीं करते हैं, इनका अपमान नहीं करते हैं। ये एक तरह से इनका लाड़ चाव से इनकी उपासना करना है, रज का सेवन करते हैं। तो भावोत्सवेन माने प्रीति पूर्वक, बड़े लाड़ चाव से जो इनको दुलराते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनसे प्रीति करते हैं, उनके लिए तो रज कैसी है, काम धेनु, रस काम धेनु। रस माने सेवा रस को देने वाली है, प्रेम रस को देने वाली है ये वृंदावन की रज, ये ब्रजभूमि की रज। रस काम, जैसे जो कामधेनु होती है ना, जो कामधेनु गाय हैं वो त्रिवर्ग को देती हैं, अपवर्ग को नहीं दे पाती हैं। अर्थ, धर्म और काम, ये तीन त्रिवर्ग को देती हैं। अपवर्ग कहती है जो मोक्ष है उसको नहीं दे पाती हैं, उनके अधिकार की बात नहीं है। लेकिन ये जो रज रूप जो कामधेनु है, प्रिया जो की चरण रज रूप जो कामधेनु है, ये क्या देती हैं, रस कामधेनु। रस मने प्रिया प्रीतम का नित्य विहार, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की निकटता प्रदान करती हैं। मने सेवा रस देती हैं, प्रेम रस देती हैं। कौन, प्रिया जो की चरण रज रूप कामधेनु। और इनको जो लाड़ चाव से दुलराता है, सेवन करता है, उसके लिए रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ऐसी प्रभावशालिनी, ऐसी महिमा से मंडिता जो ये प्रिया जो की चरण रज है, उनका हम बारंबार स्मरण करते हैं, उनको हम अनेकों बार प्रणाम करते, उनको याद करते हैं, उनका हम चिंतन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। किनका, चरण रज का। श्री जी को, वृंदावन की जो रज है, ब्रजभूमि की रज है, उनका हम जैसे प्रिया जी का मुख निहारते हैं, चरण कमल, हृदय कमल, कर कमल, ऐसे ही इस रज की जिसमें सब कुछ है, उनको आप ध्यान करिए, अभिष्ट पूर्ति होगी। उनका सेवन करिए, अभिष्ट पूर्ति होगी। तो ऐसी महिमा। इस पर जानते एक बहुत सुंदर एक कथा है। एक, क्योंकि गोपियों को उदार कहा गया, पुरदार गोपियाँ। गोपीजन कैसी हैं, उदार स्वभावा हैं, उदार चरित्र वाली हैं, माने अहंकारिणी नहीं है, संकीर्ण बुद्धि वाली नहीं है, प्यारे के प्रति अगाध उनकी प्रीति है, प्रिया जी के प्रति अगाध उनकी प्रीति है। तो प्रिया जी के चरण रज को मूर्धनि अपने मस्तक में धारण करके कैसे ठाकुर जी को बस में उन्होंने कर रखा है, उनके संग रास विलास किया है। रास विलास कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? जिस रास विलास में प्रवेश करने के लिए यही चरण रज श्री लक्ष्मी जी ने धारण नहीं किया, इसलिए उनको वो दूर हो गई। गोपीजन ने धारण किया तो देखो क्या लाभ किया गोपीजनों ने। यही गोपीजनों को उदारता है। उन्होंने अपना जो वैभवाभिमान, जो वैभव का अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान है, उन्होंने नहीं त्यागा तो इससे वंचित रह गई। लेकिन उदार गोपियों ने, मधुर स्वभाव वाली, दीनता को धारण करने वाले, दैन्य को धारण करने वाले, सुंदर स्वभाव वाले गोपीजनों ने इस रज को मस्तक में धारण किया, सब कुछ प्राप्त कर लिया।
आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणई रतिभिक्ष मौले। प्यारे के चरण कमल मिल जाए, इसी के लिए वो प्रार्थना करी ही तो चाह रही हैं वो कि प्यारे हमारे बसवर्ती हो जाएं, बल्लभ हो जाएं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीम पतिम मे कुरुते नमः। इन्हीं के लिए तो चाह रही है ना कि हे कात्यायनी महामाये, महामाया स्वरूपा, अभिष्टों को पूर्ण करने वाली अपार शक्तिशालिनी, आप योगिनियों की अधीश्वरी हैं। आप कृपा करिए ना, आप कृपा करके जो नंद के पुत्र हैं नंद लाला, हम उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। उन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया है, हमारी बुद्धि को पंगु कर देनी है, मन को उन्होंने अपहरण कर लिया है। उनका नाम कृष्ण है ना, तो उन्होंने कर्षयति आनंदम पूर्यति थी, वो हमारी चित्त बीत को चुरा लिए हैं और आनंद से हमारे रोम रोम को पूरित कर दिए हैं। तो अब हमारे पास हमारा मन नहीं है, उन्हीं को हम अपने प्राणेश्वर रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप बहुत शक्तिशालिनी हैं, आप उनकी योग माया स्वरूपा हैं। आप कृपा करके हमें हमारा अभिष्ट प्राप्त करा दीजिए। एक बार की बात है, ये रास लीला जो हुई थी ना, उसकी भूमिका के रूप में है। वैसे ये कहीं जल्दी मिलेगी नहीं। परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज जी सुनाया करते थे। परम पूज्य प्रियासन बाबा ये आख्यान सुनाया करते थे और ब्रज का बड़ा उनको एक महान सिद्ध संत माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के थे, बड़े वैराग्यवान, बड़े अकिंचन और बड़े ही अच्छे विद्वान और ब्राह्मणी ग्रंथों के बड़े ही अत्यंत रसिक, वृंदावननिष्ठ, राधा नाम जापक और प्रिया जी के चरण में अपना सब कुछ समर्पित करने वाले। कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसे उनका नाम था प्रिया शरण बाबा, माने प्रिया जी की सदा सर्वदा शरण में रहने वाले, प्रिया जी के चरणों का नाम का अखंड आश्रय लेने वाले, यथा नाम तथा गुण। तो उन्होंने सुनाया था कि ये जो गोपीजन थे तो ये प्यारे के रूप माधुरी देख के बहुत ये विवश हो गई थी, बसवर्ती हो गई थी। वो चाहती थी कैसे ये हमें बल्लभ रूप में प्राप्त हो जाएं। तो किसी गोपी ने कहा, बताया कि एक बहुत बढ़िया इनको बस में करने की एक चीज़ है, एक वस्तु अनुष्ठान है, अनुष्ठान करो तो बस में हो जाएंगे। तो वो चुपके 3 बजे रात्रि में जग जाती थी और जो जाड़े का महीना होता है ना, उस महीने में जमुना जी में जाके स्नान करती थी और बालुका की जो होती ना, जो बालुका राशि, वो कात्यायनी देवी की जो है वो प्रतिमा बना करके पूजा करती थी। पूजा करके फिर उनको बहा देती थी और उसके बाद फिर गीत गाती हुई अपने घर आती थी। तो उस समय किशोरी जी जो है नंदालय में निवास कर रही थी और नंद बाबा के जो पावन सरोवर है ना, उसके नंदालय के पीछे से रास्ता था, उसी पीछे से होकर के जाया करती थी। जानते ये द्वापर की बात है। तो द्वापर जी में बरसाने में भी जमुना जी, गिरिराज में जमुना जी और नंदगांव में भी जमुना जी और वृंदावन में तो थी ही थी। तो जमुना जी का यहाँ प्रत्यक्ष निवास था। अब उन्होंने अपने स्वरूप को छुपा लिया है, तब की बात है। तो नंदगांव से होके बहती थी जमुना जी, तो वहीं स्नान करने जाती थी। तो जब जाती थी ना, तो नंदालय के पीछे जाती थी और उस समय नंद भवन में ठाकुर जी और श्री जी विराजमान थे। तो बड़े बड़े जंगले थे नंदालय में। तो ये भजन करते जाती थी नहाने के लिए, सवेरे जाती थी ना स्नान करने के लिए, और सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेती थी, पूजन कर लेती थी। और सूर्य उदय के बाद वो अनुष्ठान उनका मतलब वर्जित था। जो भी अनुष्ठान करना था सूर्य निकलने से पहले। लावा है, मिश्री है और मिष्ठान है, फूल है, इत्र है, गंध, सब लेके जाती थी। और बड़े जैसे पार्थिव पूजन करते हैं ना,
मैंने बालू की या मिट्टी की शिवलिंग बना करके, चाहे देवी की मूर्ति बना करके जो पूजा करते हैं उसको पार्थिव पूजन कहते हैं। तो ऐसे ही पूजन करती थी और फिर उसका नियम होता है कि उसको पुनः विसर्जन कर दिया जाता है, तो वैसे विसर्जन कर देती थी। तो किसी बड़ी बड़ी गोपी ने उनको बताया था कि ऐसे करो, 6 महीना करो तो जो नंद नंदन है तुम्हारे बशवर्ती हो जाएंगे। तो उन्होंने अनुष्ठान शुरू कर दिया था और नंदालय होकर जाती थी। अब सुंदर ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करती जाती थी कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, ऐसे कीर्तन करते जाती थी, कीर्तन करते आती थी। तो एक दिन किशोरी जी ने अपनी सखियों से पूछा, उनकी जब इनकी जा रही थी तो उनकी सुंदर कीर्तन से उनकी निद्रा भंग हो गई श्री जी की। तो श्री जी ने पूछा, जब सखीजन आई दिन में तो उनसे पूछा कि सखियों यूँ बताओ, ये गोपीजन सवेरे सवेरे कहाँ जाती हैं? प्यारे का नाम ले कीर्तन करती हुई जाती हैं, पता लग गई हो तो क्या कर रही हैं? तो अगरबत्ती रंग देवी जी ने सिर झुकाया और पूछा कि ठीक है प्रिया जो, मैं पता करके बताऊंगी आपको। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने गोपियों से पूछा कि गोपीजन, अरे आजकल तो तुम बहुत कोई अनुष्ठान कर रही हो, तुम बताती भी नहीं हो, काहे के लिए कर रही हो, नेक बताओ तो, अगर हम जानबे लायक हों तो बताओ। तो गोपियों ने कहा कि देखो आप तो प्रिया जी के पास रहती हैं और आपसे क्या छुपाना है, तुम्हें सच बताऊं, जो नंद लाला है ना, उनकी रूप माधुरी पे हम तो बिना मोल के दासी हो गए हैं, शुल्क दास और शुल्क दासिका। उनकी ऐसी माधुरी है, उनका ऐसा सौंदर्य है, उनको देख के हम सब मोहित हो गए हैं और हमारा चित्त भी तो चुर गया है। हम उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नखल गोपिका नंदनो भवान नखिल देहि नाम मंत्रदात्मदिक, कि नंद के लाला केवल नंद के पुत्र नहीं हैं, वो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी रूप ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं और यहाँ नंद लाला बने हुए हैं। हम उनको तत्व से जानती हैं, तब उनसे हम प्रेम करते हैं। तो उन्हीं को बल्लभ रूप में प्राप्त करने के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये बात अगरबत्ती रंग देवी जी ने उनसे सुना और श्री जी ने कहा था वो क्या कह रही हैं, वो काहे के लिए कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कौन सा अनुष्ठान कर रही हैं, तू पता लगा के सखी आ जाइयो। तो पता लगा करके आती हैं और कहती हैं, प्रिया जो आपको पता है ये जो गोपीजन है ना, प्यारे श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए बल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रही हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे आपको पता है ये गोपीजन काहे को ये अनुष्ठान कर रही हैं? तो उन्होंने कहा श्री जी हमें तो पता नहीं है, आपको पता होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी जी बात है। तो ठाकुर जी ने कहा, प्रिया जी कैसी बात करती हैं, मैं तो आपके चरणों का चंचरीक हूँ, आपके सिवा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो श्री जी ने कहा नहीं प्यारे, गोपीजन हमारी अंशभूता हैं, उनकी हार्दिक हमारी इच्छा है कि आप जब उनका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो आप कृपा करके उनके संग रास विलास करो, उनके संग रास विलास करो, हमारी आज्ञा है, हमारा ऐसा मन है, हमारी ऐसी इच्छा है। ठाकुर जी बड़े घबराए कि प्रिया जो कैसी बात करती हैं, हम तो आपको छोड़ के किसी को कुछ जानते ही नहीं हैं, हम मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी आज्ञा है तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा फिर सखी जो रंग देवी जो हैं उस गोपियों के पास गई, बोलने की कैसी बात करती हो, तुम्हें पता है जो नंद नंदन है ना, वो प्रिया जी के वृषभान नंदिनी के चरणों के गुलाम है, वो तुम्हारी अनुष्ठान से रिझने वाले हैं क्या, वो अनुष्ठान से रिझने वाले हैं, तुम्हारे बस में होने वाले हैं। तो गोपीजन घबराए कि फिर कैसे रिझेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रिया जो बहुत उदार हैं, बहुत दयावती हैं, दया की तो मानव प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, और रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी। एक काम करो, तुम बार मेरे संग चलो, काए दिन बरसाने में राजती हैं महल में, अभी तो नंदगांव में है, अभी बरसाने जावे वाली हैं, तो जब बरसाने जा रहे हैं तो वहाँ तुम आ जाइयो। तो 10-5 दिन के बाद गोपीजन आई और अगरबत्ती रंग देवी जी उनको ले करके गई अंदर
कि 8 सौ के अंदर रहती है ना प्रिया जी के पास। तो जब ये बरसाने में पहुंची हैं तो जाके उन्हें खबर देनी है कि गोपी जन आई हैं, श्री जी का दर्शन करना चाहती हैं। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी आई और श्री जी से पूछ करके उनको अंदर ले गए। तो उनका प्रिया जी यही सब गोपीजन हैं ठाकुर की प्राप्ति के लिए। क्या पगली, तुम श्री जी के चरण रज मस्तक पे धारण करो ना, अपने आप नंदन बस में है जाएंगे। और जो तुम अनुष्ठान कर रही हो, भला प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं, वे अपने प्रीतम को तुम्हें क्यों देंगी? अगर लेना चाहती हो, प्राप्त करना चाहती हो, तो एक उपाय है, या किशोरी जी के चरण रज का आश्रय ले लो तो बड़ी उदार चूड़ामणि है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और तो गोपीजनों के हृदय में बात ये बैठ गई। फिर गोपीजनों ने हाथ जोड़ करके हा खाती हो कि हे किशोरी मणि लाडली, जो हम तो बिहवला हैं, बसवर्ती हैं, और हमें तो कहने में भी शर्म आती है, लज्जा आती है। हम कैसे कहें कि आप उन्हें प्राण वल्लभ प्रीतम को हमें दे दो? लेकिन आप तो सबके हृदय की जानने वाली हो, आप जानती हो कि हम मने विरह कातरा हो रही हैं, प्रेम विह्वला हो रही हैं, और हमारे हृदय की जलन केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण रज से ही मिटने वाले समन होने वाली है। श्री जी बहुत खुश हुए। उन्हें कहा, चिंता मत करे सखी, चिंता मत करो गोपीजन, हम तुम्हें अपने बल्लभ को दे देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा मनोरथ है। उन्हें कहा तथास्तु एवमस्तु, सब पूरी हो। फिर गोपीजन बहुत खुश हुए। माने कब? जब श्री जी के चरण रज को उन्हें सिर पे धारण किया, उनकी आज्ञा को माने, तब गोपीजनों का मनोरथ पूर्ण हुआ। फिर समय आया तो उनका अनुष्ठान फिर पूर्ण हो गया। श्री जी कृपा हो गई तो पूर्ण हो गया। फिर ठाकुर जी ने सभी गोपीजनों के संग में किशोरी जी की उपस्थिति में, क्योंकि प्रिया जो राशेश्वरी हैं, उनके बिना रास होना नहीं है, और राशेश्वर ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आए, बेंडू बजाए, गोपीजन को बुलाए, गोपीजन आ गई, और राशेश्वरी जो नहीं आई, फिर ठाकुर जी ने आह्वान किया कि प्रिया जो आप नहीं पधारेंगे तो रास कहाँ से होने? आप राशेश्वरी हैं, रसेश्वरी हैं, आप कृपा करके पधारो, आप ही ने तो वचन दिया था। तो किशोरी झट मंडल पे ही प्रकट हो जाती हैं, फिर बड़ा सुंदर रास होता है। तो यहाँ गोपीजनों ने मन आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पीक्षमौलेः भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुं तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। ऐसी महिमा से मंडित, ऐसी प्रभावशालिनी, ऐसी जो रस काम धेनु, जो रास रस को देने वाली है और प्रेम को देने वाली है, जो प्रिया प्रीतम की सेवा को देने वाली जो चरण रज है प्रिया जो कि हम बारंबार नहीं अनेकों बार भूरि भूरि उनका हम प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे आज एक